हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 15 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश में हुआ है? मालदीव में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? यूएई से। हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेलानिया ट्रंप को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? वैभव। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपये की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है? इजराइल। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन थर्ड परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? अमेरिका ने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छठा बिनवैक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है वियतनाम। हाल ही में छठा बिनवैक सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है 15वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? इसका राइट आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है इथियोपिया। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी इथियोपिया करेगा। अगला प्रश्न है, सॉरी ये जूम हो गया था। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है? इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा ने जो है हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? प्रश्न है, हाल ही में
डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की एयर पिस्टल श्रेणी में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की एयर पिस्टल श्रेणी में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सम्राट राणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत के किस राज्य में पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च की गई है? प्रश्न है, हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत के किस राज्य में पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है गुजरात। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।